फूलों में खुशबू का तनासब जो है कम है, पत्तों में खुशबू का तनासब जो है वो ज़्यादा है। तो उसके जो पत्ते हैं वो हाईली फ्रेगरेंट हैं, उसके पत्तों से भी हमने ऑयल निकाला है। बहुत ज़्यादा महंगा है, वो इंपोर्ट करके आप लगाएं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, करोड़ों में चला जाता है काम। उनके अंदर से हम ऑयल निकाल लें ताकि वो भी हाईली फ्रेगरेंट होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, हमारे काश्तकार या बागबान फूलों की काश्त करते हैं, लेकिन इन फूलों को उसी राह हालत में फ़रोख्त कर देते हैं जिससे उनको उनकी वो कीमत नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि हमारे काश्तकार इन फूलों के एसेंशियल ऑयल तैयार करके मार्केट में भरपूर तरीके से उसकी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ताहिर सईद साहब से कि उन्होंने यहाँ किन किन फूलों के एसेंशियल ऑयल निकाले हैं और उनकी क्या अहमियत है, उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर साहब, ये आज का जो मौजू है, जो अपनी टॉक चल रही है, ये बड़ा अहम है इस हवाले से कि मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे जो है हमारे फील्ड में हमारे पास मौजूद होते हैं जिनमें खुशबू होती है, उनके फूलों में भी खुशबू होती है और उनके पत्तों में भी खुशबू होती है। फूलों में खुशबू का तनासब जो है कम है, पत्तों में खुशबू का तनासब जो है वो ज़्यादा है। तो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे पत्ते और ऐसे फूल जिनमें खुशबू है, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट है हाइड्रो डिस्टिलेशन अपरेटस जो है वो हाईली इकोनॉमिकल है और इजी टू हैंडल है। तो उसके ज़रिए उनके पत्तों और फूलों से हमने एसेंशियल ऑयल जो है, जो जिसकी खुशबू होती है, उसको निकाला है आगे, और निकाल के तो उसका हमने एनालिसिस किया है कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स हैं जो कि एंटीबायोटिक भी हैं, एंटी फंगल भी हैं, एंटी बैक्टीरियल भी हैं, और इसका आगे इस्तेमाल जो है परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और जो है फूड एंड फ्लेवरिंग जो है वह वहाँ पे होता है। तो इस हवाले से ये है, मसलन मैं ये मिसाल देना चाहूँगा कि लेमन ग्रास जिसका हम कहवा पीते हैं, तो उसके जो पत्ते हैं वो हाईली फ्रेगरेंट हैं, उसके पत्तों से भी हमने ऑयल निकाला है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है और पत्ते न्याज़बो जो है, जैसे इस मुल्तान के एरिया में बहुत ज़्यादा इसको मांग है और सेल होती है इसके पत्तों से हमने ऑयल निकाला है। और इस तरह पुदीना है, पुदीने के पत्ते जो हैं वो उनके पत्तों से भी ऑयल निकाला है, और वो हाईली फ्रेगरेंट है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार है। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन ऑयल्स में होती हैं कि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल जो हैं होती हैं, और इनके जो आगे प्रोडक्ट बनती हैं तो उनमें भी ये खासियतें जो हैं चली जाती हैं। ताहिर साहब, मार्केट में तो लोग इन फूलों के एसेंशियल ऑयल निकालते होंगे, ज़ाहिर है ये परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे जो काश्तकार अपने ये फूल जो काश्त करते हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है और बहुत सारे फूल हैं, तो उनको ऐसे राह हालत में मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं, तो क्या वो अपने तौर पर भी इनके एसेंशियल निकाल कर मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा आसान तरीका है हाइड्रो डिस्टिलेशन जो है। इसके लिए ये है कि उनको थोड़ा सा यूनिट बड़ा लगाना पड़ेगा। बड़ा यूनिट लगा के मुख्तलिफ जो है ऑर्नामेंटल प्लांट जो हैं जिनके पत्ते और फूल जो है खुशबूदार हैं, उनमें से ऑयल निकाल के तो उसको जो है पर लीटर बेसिस पे जो है वो सेल कर सकते हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पत्तों में जो है इसकी मिकदार ज़्यादा होती है ऑयल की, तो पत्तों को वो ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ से जो है ऑयल निकाल के लेमन ग्रास का, न्याज़बो का, मिंट जो है उसका, कड़ी पत्ता है, इस तरह तेज़ पत्ता जो है उसका ऑयल है, तो वो मेलाल्यूका एक हमारा पौधा है, वो वहाँ से ऑयल उसके पत्तों से निकल आता है। तो वहाँ से ऑयल निकाल के तो उनको आगे मार्केट में जो है सेल करें तो वो उसका रिटर्न उनको ज़्यादा आएगा और उसकी चीज़ की मांग भी बढ़ेगी उनकी। आमतौर पर इन एसेंशियल ऑयल का जो यूज़ है वो किन किन फील्ड में है? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना, ये क्योंकि जैसे बात हुई कि इनकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, दवाइयों की इंडस्ट्री, फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, इसके वो ऑयल कंपोनेंट्स जो हैं वो स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। फिर इसके अलावा फूड एंड फ्लेवरिंग है, मिंट जिस तरह है, मिंट के मुख्तलिफ जो है वो बेवरेजेस
मार्केट में चल रहे हैं, तो मिंट को भी यूज़ किया जा सकता है और इसको फ्लेवरिंग और फूड इंडस्ट्री जो है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बिरयानी या पुलाव पकता है उसमें एक बारीक पत्ता होता है, एक बड़े साइज़ का पत्ता होता है, एक वो कड़ी पत्ता है और एक तेज़ पत्ता है। दोनों में से ऑयल जो है वो निकाला जाता है। उसको उसके अंदर डालने का मकसद ही ये है बिरयानी या पुलाव में कि उसकी खुशबू जो है उसके अंदर आ जाए। तो उसके मुख्तलिफ सैंपल लेके हमने उसको जो है टेस्ट किया है, तो तेज़ पत्ता और जो कड़ी पत्ता दोनों के अंदर से हमें ऑयल जो है वो खतर खा मकदार में मिला है। तो ताहिर साहब, ये किन यानी कि एसेंशियल ऑयल की मार्केट में ज़्यादा मांग है? वो मेडिसिनल मांग ज़्यादा है या ऐसे जो परफ्यूमरी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनकी मांग ज़्यादा है? जी बिल्कुल, परफ्यूमरी देखें हमारे यहाँ तो ज़्यादा जो है वो कंसेप्ट चल रहा है उसका रॉ फॉर्म में, जो सिंथेटिक हैं केमिकल जो हैं, परफ्यूम भी हैं, कॉस्मेटिक्स भी हैं, उनके ऊपर आप देखें ना तो कंपोनेंट्स लिखे होते हैं, वही लिखे होते हैं जो इन एसेंशियल ऑयल्स के अंदर होते हैं। तो उसका ये है कि वो आम सिंथेटिक यूज़ होते हैं। जब इनके प्योर फॉर्म में जो इस्तेमाल होंगे और उसका बहुत ही कम मकदार जो है इसके अंदर इस्तेमाल होगी तो उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसकी लाजमी बात है कि उसकी जो है कीमत भी ज़्यादा होगी और उसका जो है आगे लोगों के पास जो है उसका रिटर्न जो है और फीडबैक जो वो देंगे कि इसकी खुशबू और इसका जो है इफ़ेक्ट है, उसके वाले से भी मुस्बत अंदाज में वो बात आगे सामने आएगी। इन एसेंशियल ऑयल के हवाले से आप हमारे काश्तकारों को या बागबानों को भी कोई इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहे हैं किसी तरीके से? जी बिल्कुल, हमारे पास लोग आते हैं। एक इधर डेरा गाजी खां के करीब से एक दोस्त आए थे, उनसे भी हमारी इस हवाले से बात हुई, तो वो जो है इसमें बड़े इंटरेस्टेड थे और वो कुछ चीज़ें हमने उनको दिखाई जो हमने भी ऑयल निकाले हुए हैं, तो वो इससे बड़े इंप्रेस हुए। बाकी लोग जो है उनको भी हम गाइडलाइन दे रहे हैं इस हवाले से। हमारा क्योंकि यूनिट एक डिमॉन्स्ट्रेटिव यूनिट है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, कम मिकदार में है, उनके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो बड़े यूनिट लगाएं और बड़े यूनिट लगा के वहाँ से अपने पास क्रॉप भी उगाएं वो वाली, ताकि उनको मार्केट से ख़रीदनी ना पड़े। तो वो अपने पास ये लगा के वहाँ से ऑयल निकाल के तो आगे मार्केट में जो है वो सेल करें, तो वो उस क्रॉप को वैसे बेचने की बजाय इस तरह जो है, और ये बड़ा इकोनॉमिकल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान तरीका है हाइड्रो डिस्टिलेशन का। तो उसके ज़रिए जो है वो ऑयल निकाल के बेच के तो अपना जो है ना मईशत जो है उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ऐसे कौन से फूल हैं या पौधे हैं जिनका जो एसेंशियल ऑयल है वो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, और वो कौन से पौधे जिनका कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है? जी देखें, जिस तरह अब मैरीगोल्ड के पत्ते, गेंदा जो है मैरीगोल्ड के पत्ते भी हैं और फूल भी हैं, पत्तों से भी ऑयल निकलता है और उसके फूलों में से भी निकलता है। अब ये एंटी मॉस्कीटो है। इस तरह न्याज़बो जो है, न्याज़बो के पत्तों में से ऑयल निकलता है। न्याज़बो के पत्ते जो है वो एंटी मॉस्कीटो जो है, आप जिस घर में न्याज़बो होगा अक्सर लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे मच्छर जो है वो नहीं होता, तो उसका बेहतरीन जो है हल यही है कि घरों में ये पौधे भी रखे जाएं और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑयल एसेंशियल ऑयल की शक्ल में आगे जो बना के वो कमरों में स्प्रे कर दिए जाएं, तो वो उससे जो है ख़तर का फ़ायदा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ जो ख़ासकर सर्दियों में मच्छर को भगाने के लिए घरों में इस्तेमाल करते हैं, कोई मैट इस्तेमाल करते हैं, कोयल इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं जैसे केमिकल नोयत के बने हुए होते हैं। अगर उनकी जगह पे इन एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाए तो ये सेहत के लिए ज़्यादा मुवाफिक नहीं है? ये सेहत के लिए लाजमी तौर पे ज़्यादा मुवाफिक है, क्योंकि सिंथेटिक चीज़ें जो है उनका तो आखिरकार कोई ना कोई आपके बॉडी पे असर होगा, कोई केमिकल होंगे, ठीक है, लेकिन जो प्योर चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक हैं, उन चीज़ों का आपकी सेहत पर जो है वो ज़्यादा अच्छा असर होगा और वो ज़्यादा पायदार भी साबित होंगी। कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले एसेंशियल ऑयल है वो कौन से पौधों से? देखें, जैसे लेमन ग्रास है, न्याज़बो है, तेज़ पत्ता है, कड़ी पत्ता है, फिर मैरीगोल्ड के लीफ और फ्लावर जो हैं उनमें से निकल आता है। गुले चीन के जो है फ्लावर, प्लूमेरिया जो है उसके जो है फूलों में से निकल आता है। इसी तरह आगे हम ट्राई करेंगे मोतिया जो है उसके जो है ना फूलों में से भी ऑयल निकालें, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम मिकदार में ऑयल है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसी तरह सेंटिफुलिया गुलाब जो है, गुलकंदी गुलाब जो है, उसका हमारा अगला टारगेट है कि जो फूल जो हैं उनके अंदर से हम ऑयल निकालें, ताकि जो है वो भी हाईली फ्रेगरेंट होगा और उसकी भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ होंगी ताकि उसको हम आगे मार्केट में लेके चलें और लोगों को बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ताकि वो ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ें लगा के तो अपने लिए फ़ायदा जो है हासिल कर सकें।
आप जिक्र कर रहे थे कि कैलेंडुला भी एक पौधा ऐसा है जिसका भी एसेंशियल ऑयल निकलता है और वो भी मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, कैलेंडुला जो है इसके मुख्तलिफ रंग हैं, येलो है, ऑरेंज है। ये सर्दियों का फूल है और आगे मार्च अप्रैल में बड़े खूबसूरत फूलों पे आता है। तो ये जो है मैंने एक अरसे में देखा था कि ये कैलेंडुला टिंक्चर जो है वो भी दवाइयों के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मसलन किसी को ज़ख्म हो जाता है तो वो कैलेंडुला का टिंक्चर जो है वो, जैसे आजकल पायोडीन है तो उसका टिंक्चर लगाते थे ज़ख्मों के लिए। तो ये एंटीबायोटिक वही बात है जो आपसे रिक्वेस्ट की कि ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ के हामिल है। तो कैलेंडुला के पत्तों से भी जो है वो आयल निकलता है और उस आयल की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी बाकी आयल की है। तो ये जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कैलेंडुला जो है वो बड़ा बेहतरीन पौधा है। एसेंशियल आयल निकालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, स्टीम डिस्टिलेशन है, फिर सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन, फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है, फिर इसके अलावा जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड है। लेकिन वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है उसके लिए सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, वो कॉस्टली हैं। फिर इस तरह CO2 सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, वो इंपोर्ट करके आप लगाएं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, करोड़ों में चला जाता है काम। लेकिन हाइड्रो डिस्टिलेशन जो है वो चंद हज़ार रुपये में या चंद लाख रुपए में आप जो है उसको तैयार करवा सकते हैं। तैयार करवा के उसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है। उसके लिए कोई इतनी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी की भी ज़रूरत नहीं है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इतनी टेक्निकल चीज़ जो है वो नहीं चाहिए। उसके लिए मैं आपको ऑपरेटर्स भी दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कि तो बहुत ही सिंपल है। बिजली का कनेक्शन चाहिए और पानी का एक फ़्लो चाहिए। उसके लिए जो उससे जो है वो आयल एक बारिश का जो प्रोसेस है वो उठते हैं, भाप बन के उठती है, कंडेंसर में जाते हैं, दोबारा पानी बन के वो जो है नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ से वो आयल की लेयर जो है सेटल होना शुरू हो जाती है। तो वो जो है इंतहाई आगे इजी और इकोनॉमिकल और इजी टू हैंडल जो प्रोसेस है, इसलिए हम जो है हाइड्रो डिस्टिलेशन को रिकमेंड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सईद साहब। वेलकम जनाब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने मुख्तलिफ फूलों और उनके पत्तों से एसेंशियल ऑयल निकालने के हवाले से ताहिर सईद साहब की बातें सुनी। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है और वो सिंथेटिक मसनूई चीज़ों से अपनी जान छुड़ाना चाहती है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, अब कॉस्मेटिक्स की कंपनियाँ हों या और परफ्यूम से मुतल्लिक इदारे हों, वो इस किस्म की एसेंशियल ऑयल की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे काश्तकार फूलों की काश्त को बढ़ाते हैं और मार्केट में उनके एसेंशियल ऑयल फ़रोख्त करते हैं तो उनकी आमदनी में खातिर खा इजाफा हो सकता है। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।